संभागायुक्त ने किया सहायता संस्था रॉबर्ट नर्सिंग होम के निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर का शुभारंभ। पिछले 25 वर्षों से गरीब मरीजों का हो रहा है शिविर में निःशुल्क उपचार। कटे होठ, फटे तालू, जले हुए विकृति का होता है उपचार। आज संभागायुक्त दीपक सिंह की मौजूदगी में हुआ शिविर का औपचारिक शुभारंभ। 3 दिन गरीब मरीज ले सकते हैं शिविर का लाभ। 2.5 दशक से प्लास्टिक सर्जरी करने और शिविर से जुड़े डॉक्टर प्रकाश छजलानी ने बताया, हमारा उद्देश्य समाज को कुछ लौटाना है, इसीलिए हम इस काम को अनवरत कर रहे हैं। संभागायुक्त दीपक सिंह ने शिविर की उपयोगिता की जानकारी दी। इस काम में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, एक काफ़ी पुरानी एक बात है जो आपने शायद सुनी भी हो। गोस्वामी तुलसीदास जी और अब्दुल रहीम खनखना एक ही समय में हुए हैं और दोनों अपने युग के महान कवि और लेखक रहे हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और रहीम के दोहे तो बहुत ही फेमस हैं। अब्दुल रहीम खनखना साहब मुग़ल साम्राज्य के एक गवर्नर भी थे और वो दान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके बारे में उनको एक खत चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, ऐसी आदत दें जो कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नए। मतलब जब आप दान देते हो तो आप अपनी पहचान छुपा लेते हो या अपने नजरें जो है वो आप नीचे रखते हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? तो रहीम जी ने उनको जवाब लिखा, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासे नीचे नैन। देने वाला ऊपर वाला है, तो लोगों को ये भ्रम न हो जाए कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी नज़रें नीचे रखता हूँ। तो ये इस तरह के जो मुझे लगता है रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में भी जो दानदाता हैं, जो सेवक हैं, वो उसी भाव से यहाँ पर सेवा का कार्य कर रहे हैं कि वो बिना कोई अपना प्रचार प्रसार के, बिना उसका श्रेय लिए यहाँ पर सेवा का कार्य कर रहे हैं। मैंने करीब 84 शिविर में काम किया है और 3 महाद्वीपों में काम किया हुआ है। अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, भारत में हम करीब 60 के आसपास शिविर लगा चुके हैं। चित्रकूट में, हरिद्वार में, सब जगह होते हैं। ये यहाँ पे जो है ये 23वां वर्ष है, पर इंदौर में हमारा 36वां साल है जब हम निःशुल्क शिविर कर रहे हैं। और इसमें पहले कटे होठ तालू वाले मरीज़ ज़्यादा होते थे, अब चूँकि वो दूसरे कई जगह पे होने लगे और जब से आयुष्मान आया है तो बहुत जगह पे शल्यक्रिया या प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। तो अब हमारे पास जो हैं ज़्यादा जले हुए या पैदाइशी त्रुटि वाले मरीज़ आते हैं, जैसे हेमेंजियोमा बोलते हैं, हाइपोस्पेडियस बोलते हैं, जुड़ी हुई उंगलियां हैं, लाछन हैं, और जो ज़्यादा जलने के कारण जो विकृत हैं, जिनके गर्दन नहीं उठ रही है, मुँह नहीं खुल रहा है, हाथ नहीं चला पा रहे हैं। तो ये जो शिविर हैं ये कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य ही ये है कि हम ऐसे लोगों को सहायता दें ताकि उनको हम वापस समाज में विस्थापित कर सकें या उनकी शादियां हो सकें, ठीक है, ताकि समाज को हम कुछ न कुछ फ़ायदा दें उन लोगों को कि समाज में वापस वो अपनी जगह बना सकें। तो इसलिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो हम चुनते हैं वो ऐसे मरीज़ों को चुनते हैं जिनको वाकई में फ़ायदा हो। छोटे छोटे निशान, होठ बड़े करना, राइनोप्लास्टी करना, होठ छोटे करना, डिम्पल बनाना, ये इस शिविर का मकसद नहीं है। मैं करीब समझ लीजिए 2500 के आसपास सब मिला के। नहीं, क्रिटिकल नहीं, लंबे सर्जरी होते हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 घंटे एक मरीज, जैसे किसी के दोनों हाथ ऐसे जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति MY हॉस्पिटल के परिसर में रहता था और वो 19 साल की उम्र में पहली बार आया, उसने हाथ ही कभी ऊपर नहीं उठाया था, वो हाथ से काम ही नहीं कर सकता। पर जो MY के परिसर में रहता है उसको मालूम है कि सब सुविधा उपलब्ध है, फिर भी वो नहीं आया। तो कई लोग इसीलिए रुकते हैं कि भगवान छप्पड़ फाड़ के ही दे, उनके घर ही पहुंच जाए कोई उनको ले जाने के लिए। देखिए क्या था, मरीज़ तो निरंतर आते रहते हैं, हम देखते जा रहे हैं और सर्जरी करते जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तीसरे दिन तक भी मरीज़ आते रहेंगे और हम ये मान के चलते हैं कि आखिरी दिन सबसे ज़्यादा जटिल ऑपरेशन आते हैं, क्योंकि जब तक उनको खबर लगती है तब वो आते हैं। तो इसलिए मरीज़ तो निरंतर आते रहेंगे और हम उनका सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि अभी देख लिया उसके बाद नहीं देखेंगे, निरंतर मरीज़ों को देखते हैं। हमारे साथ हमारे रेसिडेंट्स भी हैं सर्जरी वाले, तो वो भी मदद करते हैं।